अरे राहुल बेटा, आज तो इतना लेट क्यों आया है? कहाँ था अभी तक? कुछ नहीं पापा, बस दोस्तों के साथ था। क्या हुआ, आप लोग अभी तक नहीं सोए? यहाँ पर बैठे हो। आज नींद नहीं आ रही क्या आप लोगों को? अरे नहीं नहीं बेटा, हम तो बस बातें कर रहे थे, तो टाइम का पता ही नहीं चला। बस हम सोने ही जा रहे हैं। चल बेटा, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। खाना खा ले। आज तो तू टाइम से आया नहीं, तो सब खाकर सो भी गए। नहीं नहीं मम्मी, आप लोग जाओ सो जाओ। मैं तो बाहर से ही खाना खा कर आया हूँ। मैंने भाभी को बता दिया था कि आज मैं खाना नहीं खाऊंगा घर पे। अरे बेटा, आजकल तू रोज बाहर का खाना खाता है। अरे, इस तरह से तो तबीयत खराब हो जाएगी तेरी। रोज रोज बाहर का खाना नहीं खाते हैं। अरे सरला, तुम भी ना बच्चे के पीछे ही पड़ जाती हो। अरे उसकी उम्र है खेलने खाने की, तो खाएगा ही। हमको तो बाहर का खाना पचता ही नहीं है। अब जिसको पचता है उसे तो खाने दो। क्या दिक्कत है तुम्हें? अरे मुझे कोई दिक्कत नहीं है जी। मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी बेटे को। आजकल रोज बाहर का खाना खाता है ना, इसलिए। वैसे बेटा, तुझे हो क्या गया है? बड़ा उखड़ा उखड़ा सा लग रहा है। वैसे तो तू हंसते खिलखिलाते चहचहाते आता है। आज ऐसे उदास उदास सा है। अरे मम्मी, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं तो बिल्कुल फिट फाट हूँ। आप भी ना कुछ भी सोचती रहती हो। अरे थोड़ा पार्टी करके आया हूँ ना, इसलिए थोड़ी थकान हो गई है, और कोई बात नहीं है। अरे अब बच्चे की जान लोगी क्या? चलो सोने चलते हैं, मुझे बहुत नींद आ रही है। हाँ हाँ पापा मम्मी, आप लोग जाइए सोने। गुड नाइट, बाय। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट बेटा, सुबह मिलते हैं। आज तो कमरे में जाने का मन ही नहीं हो रहा है। लगता है यहीं सोफे पे ही सो जाऊं। कहीं जाते ही काजल बड़बड़ करने लगे तो और दिमाग खराब हो जाएगा। इससे अच्छा है कि मैं यहीं पे सो जाता हूँ। अरे राहुल, तू यहाँ क्यों बैठा है छोटे? क्या हो गया, परेशान लग रहा है तू? अरे नहीं भैया, मैं परेशान कहाँ लग रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप भी ना कुछ भी सोचते रहते हैं। अभी अभी तो आया हूँ, सोचा थोड़ी देर बैठता हूँ यहाँ पर, फिर जाकर नींद आएगी तो सो जाऊंगा। अभी नींद ही नहीं आ रही बिल्कुल से। हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है। तू था कहाँ अभी तक? इतना लेट कैसे आया आज? वैसे तो तू हमेशा टाइम पे आ जाता है। अरे वो भैया, एक फ्रेंड की पार्टी थी ना, बर्थडे पार्टी, बस उसी में लेट हो गया था। वैसे मैं खाना खाकर ही आया हूँ बाहर से। मैंने भाभी को फ़ोन करके बता दिया था। हाँ हाँ, बताया तुम्हारी भाभी ने कि आज राहुल लेट आएगा। छोटे, मुझे कुछ तुझसे ज़रूरी बात करनी थी। हाँ भैया कहिए, क्या ज़रूरी बात करनी थी आपको? सोच रहा हूँ कल करता हूँ। आज रहने दे, सो जा आराम से, कल सुबह बात करेंगे उस बारे में। थोड़ी इम्पोर्टेंट बात थी। अभी तो पार्टी से आया थका होगा, रात में नहीं, सुबह बात करते हैं। अरे नहीं नहीं भैया, मैं कोई थका नहीं हूँ। पार्टी करके आया हूँ, मजदूरी करके थोड़ी ना। बोलिए ना भैया, क्या काम है, क्या बात करनी है? ज़रूरी बात है तो बताइए। ध्यान से सुनना मेरी बात छोटे, गलत वे में मत लेना, बस तेरे भले के लिए बोल रहा हूँ। हाँ भैया बोलिए ना, आप इतना क्यों सोच रहे हैं? अरे आपका छोटा भाई हूँ, अगर आप दो गालियाँ भी दे देंगे तो भी सुन लूँगा। उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? आप बताइए ना, बोलना क्या चाह रहे हैं आप? कोई गलती कर दी है क्या मैंने? अरे नहीं नहीं छोटे, ऐसी कोई बात नहीं है। देख छोटे, तू मेरा छोटा भाई है। अब तू छोटा नहीं रहा, मेरे लिए तो तू हमेशा छोटा ही रहेगा। लेकिन असलियत में तो तू बड़ा हो गया है। तेरी शादी हो गई है, तेरी खुद की अपनी फैमिली है, तेरी बीबी है। तुम्हारी शादी को 1.5 साल हो गए हैं। अब तू ना अपनी जिम्मेदारियां समझ और अपनी जिम्मेदारियों को निभा। कब तक तू कॉलेज लाइफ जीता रहेगा? अब तू बड़ा हो गया है। मेरे साथ बिजनेस में थोड़ा हाथ बटा और थोड़ा सा मेरी मदद भी कर। मैं अकेला पड़ जाता हूँ ऑफिस में। पापा को तो जानता है, वो अब तो ऑफिस जाते नहीं हैं। उन्होंने बिल्कुल ही जाना बंद कर दिया है। मैं अकेले ऑफिस में बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है मेरे ऊपर, इसलिए तू मेरी थोड़ी सी मदद किया कर। अरे यार भैया, प्लीज़ यार, आप मुझे ऑफिस के काम में मत घसीटो। अभी मैं बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूँ। आप कुछ सब कुछ अच्छे से संभाल सकते हो, मुझे पूरा भरोसा है। आप इतने इंटेलिजेंट हो, मेरी ज़रूरत ही क्या है ऑफिस में? मैं तो अभी और अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहता हूँ। ये फालतू के झमेले में नहीं पड़ना चाहता हूँ भैया। और अचानक से आप ये सब बातें मुझे क्यों बोल रहे हो? आप तो पहले से ही संभालते आए हो सब कुछ, फिर अभी आप मुझसे क्यों बोल रहे हो? अरे छोटे, मैं कहाँ बोल रहा हूँ तू अपनी लाइफ नहीं एंजॉय कर। अरे तू फुल अपनी लाइफ एंजॉय कर, लेकिन थोड़ा बहुत तो ध्यान दे ना ऑफिस में। अरे अब अकेले मैं कब तक संभालूंगा? मैं भी थक जाता हूँ। पहले तू ऑफिस तो ज्वाइन कर। हो सकता है तू ऑफिस को एक नए सिरे से देख, एक नए सिरे में ले जा, क्योंकि तू आजकल का लड़का है। मैं थोड़ा सा ओल्ड हूँ, पुरानी सोच रखता हूँ।
तू नई पीढ़ी की चीज़ें समझता है, नई चीज़ें जानता है, हो सकता है हमारे ऑफिस के लिए बहुत अच्छा हो। अरे नहीं भैया, मैं आपसे बेटर कभी नहीं हो सकता हूँ। आप हमेशा बेस्ट थे, बेस्ट हो और बेस्ट ही रहोगे। और भैया, मदद की जहाँ बात है तो हर चीज़ में मैं मदद कर दूंगा, लेकिन ऑफिस के काम में नहीं कर सकता हूँ। प्लीज़ अभी मुझे नहीं जाना है ऑफिस, अभी मुझे ऑफिस ज्वाइन ही नहीं करनी है। आप प्लीज़ संभालते हो ना, सब कुछ आप पहले से संभालते आए हो, आगे भी आप ही संभालो। देख छोटे, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो तू क्यों नहीं समझ रहा है? राहुल, आपके भैया सही तो कह रहे हैं। आप अकेले भैया कब तक संभालेंगे ऑफिस? आपको थोड़ी तो हेल्प करनी पड़ेगी ना अपने भैया की। और अब आपकी शादी हो गई है, आपको अपनी जिम्मेदारियां तो समझनी पड़ेगी ना, थोड़ी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहती हूँ कि सब कुछ आप देखो, अभी से सारा बर्डन आपके ऊपर आ जाए, लेकिन थोड़ा बहुत तो सीखने को मिलेगा ना। थोड़ा बहुत सीखो और धीरे धीरे करके आप खुद ही जाने लगोगे ऑफिस। पहले आप स्टार्टिंग तो करो। मम्मी पापा को भी टेंशन रहती है कि राहुल पता नहीं अपनी जिम्मेदारी कब तक समझेगा। वो हमेशा पार्टी में, दोस्तों के साथ घूमने में ही उसको मजा आता है। तो आप भी तो अपने आप को प्रूव करो कि आप भी कर सकते हो सब कुछ। भाभी, आप तो सब जानते हो यार, फिर भी आप भैया को सपोर्ट कर रहे हो, मुझे नहीं। देखो राहुल, मैं हमेशा आपको सपोर्ट करती हूँ ना, लेकिन आज मैं आपके भैया के साथ हूँ, क्योंकि आपके भैया जो बोल रहे हैं वो सही तो बोल रहे हैं। हम सब चाहते हैं कि अब आप एक जिम्मेदार पति बनो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो। अरे भाभी, प्लीज समझने की कोशिश करो। देखो राहुल, अब हमें समझने की जरूरत नहीं है, आपको समझना पड़ेगा सब कुछ। ये आपके भले के लिए है, आपको ये करना ही पड़ेगा। भाभी, सच सच बताइएगा, घर में कोई बात हुई है क्या? अगर अचानक से ये सब बातें आ रही हैं, कोई मामला तो हुआ ही है घर में जो मुझे नहीं पता है इसके बारे में। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। हम तो बस चाहते हैं कि आप अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, अपनी जिम्मेदारियां समझो, और कोई बात नहीं है। झूठ मत बोलिए भाभी, मैं आपको अच्छे से जानता हूँ। कोई बात जरूर है जो आप अब सब लोग मुझे आज इस तरह से समझा रहे हो। काजल ने कुछ कहा क्या आप लोगों से? बताइए आप प्लीज। भाभी, आपको मेरी कसम है, आपको बताना ही पड़ेगा। काजल ने ऐसा क्या कहा है जो आप लोग इतना हर्ट हो गए हो? बाहर से तो हंस रहे हो, लेकिन अंदर से दुखी हो आप लोग। मुझे समझ में आ रहा है सब कुछ। भैया आप बताइए, क्या बात है? देखो राहुल, मैं आपको बताना नहीं चाह रही थी, लेकिन आप इतना जोर देकर पूछ रहे हो तो मैं सब बता देती हूँ आपको। लेकिन इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। मैं बस आपको समझाने के लिए ये बात बता रही हूँ। हाँ बोलिए ना भाभी। देखो राहुल, काजल को ऐसा लगता है कि आप कुछ नहीं करते हैं, आप अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझते हैं, उसे बुरा लगता है। हो सकता है कुछ लोग उसके कान भरते हों कि तुम्हारा पति कुछ नहीं करता है। हम जानते हैं कि आप जो चाहो वो कर सकते हो, लेकिन अभी आप करना नहीं चाहते हो, अपनी जिम्मेदारियां नहीं लेना चाहते हो। लेकिन सब लोग तो ये बात नहीं समझते हैं ना, इसलिए काजल का भी कहना सही है कि आपको भी जिम्मेदारियां अपनी समझनी चाहिए। हर पत्नी चाहती है कि उसका पति काबिल बने, पैसे कमाए, किसी और किसके सामने हाथ ना फैलाना पड़े, वो अपने पति से ही ले, हक से मांगे पैसे जितने उसे चाहिए। बस काजल की भी यही इच्छा है, तो आप काजल के लिए तो इतना कर ही सकते हैं ना। अच्छा, अब मुझे सारी बात समझ में आई है। मतलब काजल ने ये सब बखेड़ा खड़ा किया है। मैं भी कुछ दिनों से काजल को नोटिस कर रहा था, लेकिन सोचा ठीक है धीरे धीरे संभल जाएगी। लेकिन बात यहाँ तक आ गई है। मुझसे भी कुछ बातें बोल रही थी कल, लेकिन मैं तो उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। भाभी, अगर उसने आपसे भी बेवकूफ़ी वाली बातें की होगी तो आप प्लीज़ इग्नोर करिएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरे होते हुए तो बिल्कुल भी नहीं। उसकी बातों को इतना इम्पोर्टेंस मत दीजिए। देखिए राहुल, इम्पोर्टेंस क्यों ना दे उसकी बातों को। अरे वो भी जो भी कह रही है सच तो है। अगर आप अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझोगे तो उसे तो डर लगेगा ही ना, उसका भी डरना स्वाभाविक है। आप अपनी जिम्मेदारियां समझो तो उसका डर खत्म हो जाए। मैं जानती हूँ उसने जो आपसे कहा होगा, लेकिन उन बातों पर आप भी ध्यान मत दीजिए, मैं भी नहीं दे रही हूँ। बस आप अपनी जिम्मेदारियां समझिए और ऑफिस ज्वाइन कर लीजिए अपने भैया के साथ। मुझे पूरा भरोसा है, धीरे धीरे करके सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर भाभी, देखो राहुल भैया, परवर की बात कुछ नहीं है। आप अगर मुझे कुछ मानते हैं, मेरी बात समझते हैं, तो प्लीज़ कल से ही आप ऑफिस ज्वाइन कर लीजिए अपने भैया के साथ। अच्छा ठीक है भैया भाभी, अगर आप लोग इतना फोर्स कर रहे हैं तो ठीक है, मैं भैया के साथ ऑफिस ज्वाइन कर लूँगा। लेकिन इतना जल्दी नहीं, कम से कम 1 हफ्ते का तो टाइम दो। 1 हफ्ते बाद मैं ज्वाइन कर लूँगा भैया के साथ, मैं प्रॉमिस करता हूँ आप लोगों से। 1 हफ्ते बाद क्यों भैया? अभी क्या है, कल से करिए ना आप ऑफिस ज्वाइन।
आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग क्यों रहे हैं? अरे कोई जेल थोड़ी ना है, खुद की ऑफिस है, खुद की कंपनी है। जब चाहें जब जा सकते हैं, जब चाहें जब आ सकते हैं। एक बार ज्वाइन तो कीजिए। अच्छा ठीक है भाभी, आप जैसा कहें। राहुल, दीदी और भैया, आप लोग सब यहाँ क्यों बैठे हैं? और राहुल, आप अभी तक यहाँ क्यों बैठे हैं? मैं कब से वेट कर रही थी आपका। आप आए क्यों नहीं कमरे में? अरे काजल, तुम अभी तक सोई नहीं? हम तो बैठ कर बस बातें कर रहे थे। कौन सी बातें कर रहे थे दीदी आप लोग अभी तक? रात के 12 बज गए हैं। इतनी रात में कौन सी इम्पोर्टेंट बात हो रही थी? अरे काजल, तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है। तुम सुनोगी तो तुम भी खुशी से झूमने लगोगी। क्या मेरे लिए गुड न्यूज़? मेरे लिए क्या गुड न्यूज़ हो सकती है, वो भी इस घर में? खैर बताइए, क्या गुड न्यूज़ है? अरे काजल, तुम कहती हो ना तुम्हारा पति तुम्हारी बात नहीं सुनता है, तो देखो तुम्हारे लिए क्या गुड न्यूज़ है। कल से तुम्हारा पति मतलब कि राहुल कल से ऑफिस ज्वाइन कर रहे हैं। भैया के साथ ऑफिस जाएंगे। क्या दीदी, सच कह रही हैं आप? हाँ हाँ भाई, सच कह रही हूँ मैं। खुद ही पूछ लो अपने राहुल से। राहुल, आप सच में कल से ऑफिस ज्वाइन कर रहे हैं क्या? हाँ काजल, मैं कल से ऑफिस ज्वाइन कर रहा हूँ। अब तो तुम खुश हो ना? मैं ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। तुम ही चाहती थी ना हमेशा से कि मैं ऑफिस ज्वाइन करूँ, मैं भी ऑफिस जाऊँ, मैं भी अपनी जिम्मेदारियाँ समझूँ। बस इसीलिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर मैं ऑफिस ज्वाइन कर रहा हूँ। अब तो तुम खुश हो ना? हाँ राहुल, मैं खुश नहीं, बहुत खुश हूँ। मैं तो हमेशा से चाहती थी कि आप अपनी जिम्मेदारियाँ समझो, आप भी ऑफिस जाओ भैया की तरह, भैया के साथ उनके साथ मिलकर काम करो। ये तो सच में बहुत खुशी की बात है। थैंक यू राहुल, मुझे ये खुशी देने के लिए। अरे बस बस बस, कहीं खुशी के मारे पागल मत हो जाना। अरे राहुल, आप भी ना कुछ भी बोलते हैं। सच में जी, आपने जो कहा था वही हुआ। ये सब तुम्हारी वजह से हो पाया है। अगर तुम मुझे बताती नहीं तो ये सब कुछ कभी नहीं होता। अब देखना, धीरे धीरे करके सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ जी, मुझे भी लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो ना, काजल कितनी खुश लग रही है ना। किसी की नजर न लगे हमारे घर को। चलो भाई, हम तो जा रहे हैं सोने के लिए। तुम लोग बैठकर बातें करते रहो रात भर। अरे नहीं भाभी, हम भी बस जा ही रहे हैं सोने के लिए। गुड नाइट, सुबह मिलते हैं। गुड नाइट, गुड नाइट। हेलो एवरीवन, कैसे लगी आपको हमारी ये स्टोरी? आई होप पसंद आई होगी। और इसका नेक्स्ट पार्ट आपको देखना है अगर, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है? और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आपको देखने को मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय।